जब बात सनातन पे, तुम जब सनातन धर्म को बीच में लाओगे तो मैं तुम्हारा क्यों ना पी लूं? सनातन धर्म बीच में इसलिए आएगा कि जो तुम एतराज कर रहे हो ना, इस एतराज देखिए, तो तुम ये मान लो कि अल्लाह अल खालिक नहीं था, मैं मान जाऊंगा। एतराज कर रहे हो। इसका मतलब अल्लाह अल खालिक नहीं था, इस वजह से जो है तुम आए सनातन पर। ठीक है, मान लिया भाई अल्लाह अल खालिक नहीं है। सेम एतराज सनातन धर्म में भी आ रहा है ना, वैदिक। अरे तो ठीक है, अच्छा तुम बोल दो कि अल्लाह अल खालिक नहीं था, बोल दे अल्लाह अल खालिक नहीं था, मैं मान जाता हूँ, बोल दे अल्लाह अल खालिक नहीं था। तुम्हारा भी ईश्वर एक मान लिया कि अल्लाह अल खालिक नहीं था, तभी ये सनातन पे आ रहा है, बात खत्म। अरे भैया तू एक काम कर, पहले तू ये अल खालिक के विषय पर आ। यानी पहले जो मैंने इतनी अरे अल खालिक पे तो आ, पहले तो अल खालिक का एक बात बता। जो तेरा अल्लाह था, जो तेरा अल्लाह था, उसने कोई एग्जैक्ट एक पॉइंट पे जाके सृष्टि का क्रिएशन किया या पहले से वह निर्माण करता आ रहा था? ये बताओ, हमेशा से अल खालिक था कि एक पॉइंट पे जाकर अल खालिक बुलाया? बोल। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली? तेरी इच्छा है, अगर तुझे चल ठीक है ऑन कर ली रिकॉर्डिंग, बता चल। रिकॉर्डिंग ऑन कर ली भाई। चलो अब मैं इसका जवाब काटियो मत बीच में। सबसे पहली बात ये कि मैं कुछ चीजें यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले जो वैदिक चश्मा जो पहन रखा है ना तुमने, वैदिक लेंस, उसको मैं आगे उतारना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि बाज वक़ात हमारा समाज जो दोस्त है वो वैदिक लेंस से इस्लामिक कॉन्सेप्ट को जज करने की कोशिश करने की एक फैलेसी है। ये फैलेसी इसलिए है क्योंकि जब आपको ये लगता है कि जो वैदिक थियोलॉजी है, जब वैदिक फिलोसफी, वो सेम इस्लाम में होना चाहिए तभी वो क्रिएटर साबित हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ऐसा कोई नहीं है। मैं अगर कहूँ कि आपका ईश्वर सर्वसृष्टा नहीं है, क्योंकि वो दो चीजों का खालिक नहीं है, तो आप मेरे इस नियम को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको जज नहीं कर रहा हूँ कुरान से। पहले तो बात ये है, जरूरी है। अब मैं अपने पॉइंट, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़ली तौर पे खलक करना उसके लिए जरूरी है? तुम्हारा सवाल ये है कि अल्लाह अगर अज़ली तौर पे खालिक है, अल्लाह के अंदर सिफ्त अज़ली है खलक करना, तो ये जो सिफ्त उसके पास है अज़ल से, तो वो अज़ल से क्रिएट क्यों नहीं करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। लेकिन मैं तुम्हें बताते चलूं, जब हम ये कहते हैं कि खुदा की सिफ्त खल्क है, तो हम साथ में ये भी कहते हैं कि खुदा की सिफ्त इरादा भी है। कुरान में आता है कि अल्लाह किसी चीज का इरादा करता है तो कह देता है जो हो जाता वो चीज हो जाती है, तो इरादा भी उसकी सिफ्त है, नंबर 1। तो जो चीज होगी ना, जो चीज अबे कितना जलेबी बनाता है भाई ये। वो खुदावंद के इरादे से होगी, यानी कि अल्लाह इरादा करेगा जब भी क्रिएट होगी। अरे भाई कुप खयबकून की फिलॉसफी मत बताओ यार, 2 मिनट में खत्म करो। पूरी मैं यहाँ पे मूल बता रहा हूँ, बंदा टोके जा रहा है, बता। अरे यार मैं तुम्हें एक बार अपना सवाल मैं तुम्हें स्पष्ट, मेरा क्लेम सुन लो तुम। जैसे मान के चल लो तुम्हारे अंदर एक गुण है, ठीक, एक नेता है, ठीक है, एक नेता है, ठीक है, उसने अभी तक पॉलिटिक्स नहीं लड़ी हुई, उसके अंदर गुण है नेता वाला, उसके अंदर गुण है नेता वाला, लेकिन उस गुण होने से वह नेता नहीं बन जाएगा। उसे जो है पर्टिकुलरली पॉलिटिक्स लड़नी पड़ेगी, फिर जाके वो जो है एक पॉलिटिकल लीडर कहलाएगा। उसी प्रकार से अगर अल्लाह के अंदर एक गुण है सृष्टि करने का, लेकिन वह बना नहीं रहा है, अगर वह उसको बनाएगा नहीं, बनाने के बाद वो अल खालिक कहलाएगा। केवल उसके अंदर गुण होने से वह अल खालिक नहीं कहला पाएगा। इस्लाम की ये थियोलॉजी है। वेट अ सेकंड, लेट मी क्लियर माय पॉइंट। इस्लाम की ये थियोलॉजी है कि अल्लाह ने एक पॉइंट पे जाके अपनी अल खालिक वाली जो उसकी गुण थी, अल खालिक का जो गुण था, उसने एक एग्जैक्ट पॉइंट पे जाके दिखाया, फिर वह अल खालिक कहलाया। उससे पहले उसने सृष्टि नहीं बनाई थी। जब उसके अंदर गुण था और उसने उससे पहले सृष्टि नहीं बनाई थी, इसका मतलब अल्लाह जो है हमेशा से अल खालिक नहीं रहा। उसने एक पॉइंट पे जाके सृष्टि का निर्माण किया, उसके बाद से वह अल खालिक कहलाया है। यह है इस्लाम की थियोलॉजी, और यह व्यक्ति मुझे कुछ खैबकुन बता रहा है। बोलो। हाँ वो बात अलग है, तुम्हारा मुफ्ती यासिर अहमद वही हक दिया था। अबे अब सुन लो, बीच में मुफ्ती यासिर साहब ने भी पीला था सूरज को, मैंने भी सूरज। हाँ बता रहा था ना वो दुनिया भर के। अच्छा तुम बोलो जल्दी बोलो। यार बोले नहीं दे रहा, तामुल का दामन पकड़ ले, इतने सारे लोग हैं उनके पकड़ ले नहीं पा रहा। तो सबसे पहले सवाल के जवाब की तरफ आते। तू मेरा पकड़ ले, फिर मैं बाकियों का पकड़ रहा हूँ। पहले तू मेरा पकड़ ले। इन्होंने, अच्छा तुम मेरा पकड़ोगे, पकड़ के बैठे रहो जब तक मैं बोल रहा हूँ, तुम छोड़ना। अच्छा हाँ वो बात अलग है कि मेरा पकड़ के ही बोलता है। बोल। अच्छा बोलने दे रहे, क्यों बीच में ठोक रहा है? अच्छा, नेता का इन्होंने एग्जांपल दे दिया। इन्होंने कहा कि नेता जो है, क्या नाम है, वो जब तक नेतागिरी नहीं करेगा, जब तक वो नेता नहीं कहलाएगा, जब तक वो इलेक्शन लड़के कोई नेता वेता में न जीते। तो मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो बात है कि एग्जांपल जो आपकी फॉल्स एनोलॉजी आपकी है, इसके पीछे कई वजूहात। नेता इज अ डिपेंडेंट बीइंग। जब हम नेता की बात करते हैं वो डिपेंडेंट है, जब हम ईश्वर की बात करते हैं वो डिपेंडेंट नहीं है। नंबर 1, नेता अल्पशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब इसमें सर्वशक्तिमत्ता की बात कहाँ से आ गई प्रभु? अल्पशक्तिमान से करते हैं। जब हम सर्वशक्तिमान की बात करते हैं तो अल्पशक्तिमान की
क्या किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं तुझसे कहना चाहूंगा कि तुमने कहा कि अल्लाह ने एक पॉइंट पे क्रिएट करा है, तो एक पॉइंट पे अगर उसने क्रिएट करा है तो इसका मतलब ये है कि वो पहले खालिक नहीं था। नहीं, पहले भी वो खालिक था, पहले इसलिए खालिक था क्योंकि वो सिर्फ, देखिए, जात से सिर्फ जुदा नहीं होते, आप समझिए, जात होती है ना, खुदा की जात से सिर्फ जुदा नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह खालिक नहीं था, अब मैं कह रहा हूँ एक एविडेंस मुझे पूरे कुरान और हदीस से दे दो कि अल्लाह के जात में अल्लाह जो है, अल्लाह के पास सिर्फ नहीं थी खलक करने की, मैं दे दूंगा, मान लूंगा, मुझे कन्विंस करो आप। अगर आपको ये दावा पेश करना है, ये अकीदा आपको मनवाना है वैसे कि अल्लाह पहले खालिक नहीं था खलक करने से पहले, मैं कहता हूँ मुझे एक प्रमाण दो कुरान और हदीस से जहाँ पे लिखा हो कि अल्लाह जो है खलक करने से पहले उसके पास खलकियत की सिर्फ नहीं थी या खलकियत आपके बाद अभी मान लेते हैं, मानने में कोई अर्थ नहीं है, प्रमाण की बात करता हूँ मैं, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि एक खास वक्त पे उसने खलक करा तो इसलिए वो पहले खालिक नहीं था, तो एक खास वक्त पे तो वैदिक ईश्वर ने भी खलक करा है, इसका और मतलब अरे भाई तुम यार कुरान पे बात करो ना, ये वैदिक ईश्वर, अरे यार तुम यार यहाँ पहले से ही कर रहे हो, रेड हेरिंग पहले से ही कर रहे हो। तुम्हारी जल गई। अरे भाई क्या जल गई, तुमने ये बोला ना, तुमने ये बोला कि अल्लाह के अंदर एक शिफात थी। एक बात बताओ मेरे अंदर, अरे तो यार तुम बकलोली करोगे तो मैं टोकूंगा। सृष्टि वही खास वक्त अरे भाई तुम कहाँ पे सृष्टि, बात इस्लाम पे चल रही है, अभी उस पे आ गया। या तुम्हारा ईश्वर भी तो तुम अरे तो ये मानते हो कि तुम्हारा अल्लाह खालिक नहीं था, ये मानते हो तुम्हारा अल्लाह खालिक नहीं था, ये बोल दो फिर आते हैं सनातन पे। सही में एतराज तो हर समाज में भी जा रहा है ना। ले, इससे यह सिद्ध हो गया कि इसका अल्लाह खालिक नहीं है, यह व्यक्ति मानता है और इसने बाप आर्य समाज की यहाँ पे सहायता ले ली है, बात खत्म।